हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल शेप योर कंसेप्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है कि पहले इसके लोगों को ऐसा लगता था कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और यही थिंकिंग की वजह से लोगों ने रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, यानी अंधाधुन। लेकिन जब रिसोर्सेज की धीरे धीरे कमी होने लगी, तब लोगों को रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ख्याल आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज हम लोग बहुत से रिसोर्सेज की कमी महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, डीज़ल, केरोसिन और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से आज बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉब्लम रिसोर्सेज के एक्यूमुलेशन को लेकर है, यानी आज रिसोर्सेज सोसाइटी के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया है। गरीब रिसोर्सेज के अंधाधुन इस्तेमाल से जो सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत से रिसोर्सेज की आज कमी महसूस की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड वाटर और मिनरल्स, फॉरेस्ट, क्रूड ऑयल एट्सेट्रा। आज पॉल्यूशन भी रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का नतीजा है। आज हम लोग सोसाइटी में बहुत तरह के पॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एट्सेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग भी आज हम लोग फेस कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन का रिज़ल्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को अभी जाना, जो रिसोर्सेज के ओवर यूज़ की वजह से आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज़ की तरफ जोर देता है। जुडिशियस यूज़ मतलब बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना या अक्लमंदी से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चल सके और उसे बर्बाद नहीं किया जा सके। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्रॉप्स नहीं होते हैं। वहीं कहीं पर विंड और टाइडल एनर्जी के स्कोप हैं, तो वहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर नेचुरल गैस पाए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स नहीं होते हैं। तो ऐसी हालत में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हर स्टेट को उनकी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज मिलते रहें और डेवलपमेंटल वर्क होते रहें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड मिनरल के मामले में रिच है, लेकिन यहाँ पर वाटर की, खासकर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। उसी तरह से राजस्थान में जहाँ पे सॉइल की कमी है, वहाँ पर वाटर की कमी है, लेकिन राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी के मामले में बहुत रिच है। एक और एग्जांपल हम लोग अरुणाचल प्रदेश का ले सकते हैं, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक ये जाना कि रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स के वेस्टेज को कम करता है। इन अदर वर्ड, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज। रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग एक रीजन का पता लगाते हैं जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है। रीजन का पता लगा लेने के बाद वहाँ पर रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है इसका पता लगा जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगा लेने के बाद हम लोग उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। किसी भी रिसोर्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब टेक्नोलॉजी की जानकारी ले ली जाती है तो इसके बाद हम लोग रिसोर्स प्लानिंग का थर्ड स्टेज ओवरऑल डेवलपमेंट है। यानी जब एक रिसोर्स को हम लोग लोकेट कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी उस रिसोर्स को निकालने से, एक्सट्रैक्ट करने से पूरे देश के डेवलपमेंट में वो किस तरह से हेल्प करेगा। इन अदर वर्ड, we match the resource development plan with overall national development plans.